इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा तो कहते हैं सो कुल धन्य मुमा सुनो जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जे नर उपज लीनी। क्या जाएगा और क्या रहेगा, इसी के बीच में हम आप हैं। क्या जाएगा क्या रहेगा, ये निश्चित है। हम आप सब जाने वाले हैं, रहने वाला कोई नहीं है। कोई 60 में, कोई 65 में, कोई 70 में, कोई 75 में, कोई 80 में, कोई 85 में, कोई 90 में, सब जाने वाले हैं। परंतु यह जान करके चलना है कि हमारे जाने के बाद क्या यहां रह जाएगा। सृष्टि का प्रारंभ बहुत वर्षों पहले 1,98,00,00,000 इतने लाख इतने हजार इतने वर्ष हुए। हम आप लाखों बार करोड़ों बार आए गए, अब आ गए फिर आ गए। परंतु यह ध्यान रखना है, रहता वही है जो कुछ कर जाता है। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कीर्ति यस्य सजीवति। 4 लोग मिलकर, 40 लोग मिलकर, 400 लोग मिलकर, 4 लाख लोग मिलकर, नहीं 4 लोग मिलकर कुछ ऐसा कर जाएं, कर डालें कि हमारे बाद भी हमको समाज स्मरण करे। त्रेता, द्वापर के पूर्व युग हुआ त्रेता, जहां मेरे राम जी आए। 28वां कलयुग है। कल्प भेद से कुछ लोग कहते हैं 27वें में भगवान आए थे, कुछ लोग कहते हैं 24वें आए थे त्रेता में। जब भी आए प्रभु आए, ऐसी लीला भगवान ने करी। हम लोग द्वापर के बाद इस कलयुग तक गान करते आ रहे हैं। और कैसा दिव्य चरित्र है कि हम गाते हैं, लोग सुनते हैं, रहते हैं। हमको आपका इसका अभ्यास, क्या वैशिष्ट है। लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं। समाज सबका स्मरण नहीं रखता। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, केवल नाम। मेरे राम जी के चरित्र से सर्वस्व त्याग कर आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए जो आगे बढ़ता है, ये समाज उसी को याद रखता है। केवल उसको सब समाप्त हो जाए, ये रहे। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षत रक्षिता। कभी भी धर्म तत्व का विस्मरण न हो। जितना हम जानते हैं उतना मानने का अभ्यास कर। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज का पद है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी
पेट भरते हैं पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान इंसान। हमारे पास बहुत है। आपको कई लोग मिलते होंगे। अभी मैं कल एक जगह गया था बाहर, कोई बगल में बैठे लगे बताने, तो मैंने उनसे पूछा इसमें से मेरे को कितना आप दे रहे हो? बोले आप क्यों? तो मैंने कहा तुम्हारा प्रवचन मैं क्यों आत्मसात करूं भाई? तुम्हारे पास ये है वो है ऐसा है, आप गाते रहो, अकेले शीशा देख के गाओ, लेकिन इतना गाने के बाद मुझे भी कुछ तुम्हारे से मिलना है, नहीं मिलना ना तो मेरी क्यों हत्या कर दे रहे? कोई बोले मेरे पास ये है, एक फ्लैट यशोदा नगर में है, एक घर हमारा स्वरूप नगर में है, एक घर कल्याणपुर में है, तो इसमें मेरे नाम रजिस्ट्री कौन करोगे? क्यों? तो तुम मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है? जब तेरा ही है अपने पास रख। ये दोष है। नहीं होने की क्षमता होने के बाद हो जाना, ये जीव में दोष उत्पन्न कर देता है। उसको दूसरे की कृति समझ में नहीं आती, अपनी ही गाए रहता है। भगत को चर्चा भगवान की, संसार के सामान की चर्चा का कोई अर्थ नहीं। जानते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, मिली न मिली हम भैया, मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सिचोट झिली न झिली, जपले हरिनाम अरे रसना, जाने अंत समय में हिली नहीं। ये अपनी है, ये अपनी थाती है, ये अपनी प्रॉपर्टी है। चर्चा भी करनी है तो कुछ सत्संग हो जाए, कुछ भगवत चर्चा हो जाए। जगत की चर्चा तो क्या अर्थ है? कोई कह भी देगा उसका क्या अर्थ है? आप देखेंगे कितना भी गा लो, कितना भी कह लो, भगवान के भाव का, भगवान की लीला का, भगवान की करनी का, भगवान की कृति का, भगवान के ऐश्वर्य का कितना गुणगान आप कर लो, आप थकेंगे नहीं, सुनते जाएंगे। महाराज और सुनो। हाथ थोड़ा मन व्यतीत है इसलिए हम प्रसंगों में नहीं जा रहे हैं, परंतु ये निवेदन आपसे करूं, जगत की चर्चा थोड़ी ही देर में सिर को भारीपन पैदा कर देती है। भगवान की चर्चा आप घंटों घंटों करो, दिन रात लगे रहो, कुछ नहीं होता। आनंद आनंद, शांत शांत। क्यों? इनका स्वरूप है शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान का सहज स्वरूप है शांताकारम भुजग शयनम महुलम धर्म तरौर विवेक जलधे। भगवान का अपना सहज स्वरूप है। धर्म चर्चा से मन थकता नहीं, भगवत चर्चा से मन तन कुछ थकता नहीं, जीवन थकता नहीं। आप गाते रहो, सुनते रहो, गाते रहो, सुनते रहो। इसलिए प्रयास यही करो, अपनी वाहवाही के स्थान पर हम भगवान की वाहवाही करें। अनेक पुराण हैं, नाना पुराण निगमागम। किसी पुराण की कथा का स्मरण करें, गान करें, वह हमको शांत करेगा, वह हमको पुष्ट करेगा। भरद्वाज जी ने पूछा था राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, आपको नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। थोड़े में बताऊं कि विस्तार से बताऊं? तो कहते हैं भरद्वाज जी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ नाथ विस्तारी। विस्तार से कथा सुनाई।
ऋषिवर ने कहा मैं समझ गया, चाहहु सुनय राम राम गुण गूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुन कथा सुनाई। राम जी की कथा आपको सुनाता हूँ। इस प्रकार राम चर्चा प्रारंभ किए, परंतु राम चर्चा के पूर्व में याज्ञवल्क्य जी ने भगवान भूत भावन शिव और मां सती की कथा सुनाई। क्यों? राम कथा में सती मैया का स्वरूप संशय का है। संशय जब तक गलता नहीं है, जलता नहीं है, मिटता नहीं है, तब तक श्रद्धा का जन्म नहीं होता। मां सती को लेकर भगवान शिव श्री राम जी की कथा सुनाने अगस्त ऋषि के आश्रम दक्षिण भारत पधारे। भगवान शिव का अगस्त जी ने बहुत स्वागत किया, आदर किया, पूजन किया। पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? हम राम कथा सुनने आए हैं महात्मन। राम कथा सुनने आए? हाँ, तो कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे। कुछ प्रश्न भी आया, समाधान हुआ, प्रश्न आया, समाधान हुआ। इसलिए वो पंक्ति है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। कथा के बाद दक्षिणा क्या भेंट करूं आपको? अगस्त जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे आप राम भक्ति प्रदान करें। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। हा हा, विदा होकर चले। कथा हमारे अंदर श्रद्धा, स्नेह, समता, ममत्व, समर्पण सब प्रकट करा देती, सब उत्पन्न करा देती है। केवल कथा सुनने का अभ्यास हो, स्नेह, समर्पण, श्रद्धा, ममत्व, समता सब कथा सुनने मात्र से उपस्थित हो जाता है। कथा न सुने कुछ नहीं आता है, सुनने से सब आ जाता है। मनुष्यन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मां सती चली संग में शिव जी के। दंडकारण्य में भगवत दर्शन हुआ, शिव जी ने प्रणाम किया। मां को संदेह हो गया, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, स्वर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुत ही कीन पर नामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।